हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा लेके आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सबको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो आज है देव उठनी एकादशी। तो देव उठनी एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, किस तरह से हम तुलसी विवाह करते हैं और हमने आज क्या क्या किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आज हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर के हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे तक बढ़ें। और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है तुलसी विवाह। तो आज ये हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो कि आज से इन्होंने वूलन कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन से ही लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो इन्होंने भी पहन लिया है और बहुत ही क्यूट से लग रहे थे गाइस, बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था मैं बस इन्हीं को निहारती रहूं। फिर हो गई थी शाम, करनी थी मुझे तुलसी माता की पूजा। आज तो तुलसी माता का विवाह होता है ना, तो इसलिए मैंने पहले एक ठो कपड़ा बिछाया, उसके बाद उस पे एक का सिक्का रखा और अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाए और उस पे बैठा दिया। उस पे बैठाने के बाद मैं ये कर रही हूँ लड्डू गोपाल का तुलसी मैया जी के साथ गठबंधन, क्योंकि कहते हैं माता तुलसी का विवाह ऐसे ही होता है। तो मैंने भी ऐसे ही करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का गठबंधन मैं कर रही हूँ सबसे पहले काम। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं तुलसी विवाह। आप कैसे करते हैं वो भी आप हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका सजेशन हमारे सराखों पर होगा। गाइस, जो भी हम करते हैं हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं। तुलसी मैया जी के साथ हो गया हमारे कान्हा का गठबंधन। नजर ना लगे मेरे कान्हा को। गठबंधन करने के बाद सबसे पहले हम सबको ऐसे फूल से स्नान कराएंगे, क्योंकि शाम का समय है। जैसे हम आपको ठंड लगती है वैसे हमारे भगवान जी को भी ठंड लगती है। तो हम ऐसे ही गंगा जल थोड़ा सा ऐसे फूल से डाल देते हैं। उसके बाद सबसे पहले जलाते हैं दिया। दिया जलाने के बाद हम जलाएंगे धूप बत्ती, ताकि भगवान उसका सुगंध ले सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं लेके जाते गाइस, जो ये धूप दिया और ये अज्ञार करते हम लोग, वही भगवान को मिलता है और कुछ भी नहीं। आप चाहे मेवा चढ़ाइए, चाहे फल फ्रूट कुछ भी चढ़ाइए, वो भगवान खाने नहीं आते। भगवान भाव के भूखे होते हैं गाइस। भगवान को आप कितना भी कर दो, पर भगवान चाहे आप जैसे कर दो उस तरह से प्रसन्न होते। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि भगवान की पूजा कोई नहीं कर सकता, कोई भी बिल्कुल विधिवत नहीं कर सकता है, क्योंकि धरती पे कोई इतना सक्षम नहीं है जो भगवान की विधिवत पूजा कर सके। तो जिससे जैसे बनता है गाइज वैसे करते हैं और भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं गाइज। भगवान कुछ भी नहीं मांगते कि मुझे ये दो वो दो, पर भगवान का सच्चे मन से स्मरण करना ही उनके लिए काफ़ी होता है। तो कुछ इस तरह से मैं पूजा कर रही थी और यहाँ पे सुहाग की चीज़ें चढ़ा रही थी। सबसे पहले दिया जलाया, उसके बाद फूल माला डाल के मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया। तो आज से तुलसी मैया को लगता है सिंदूर। पूरा कार्तिक माह बीत जाता है पर तुलसी मैया को जल फूल दिया बत्ती सब होता है, पर सिंदूर नहीं लगता है गाइस। आज देव उठनी एकादशी के दिन से तुलसी मैया का विवाह होता है, इसलिए आज से माता रानी को सिंदूर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सब कुछ चढ़ाने के बाद तुलसी मैया को सिंदूर लगा रही थी और बहुत ही सुंदर से सजाया था माता रानी को मैंने। तो यहाँ पे कुछ प्रसाद है जो कि मैं चढ़ा रही हूँ माता जी को और अपने लड्डू गोपाल को। तो गन्ना इसमें मेन होता है, सिंघाड़े, मूंगफली और जो मैंने भोग बनाया था घर पे वो सब, केला, आंवला और चने का साग, ये सब कुछ इस तरह से हम लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हम अपने लड्डू गोपाल और तुलसी मैया के लिए ऐसे भोग बना के चढ़ा दिए हैं। तो ये सब चढ़ाने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक बार भोग को आचमनी करेंगे जल से।
ये सब करने के बाद हमने किया तुलसी मैया की आरती। तो आरती मैं पढ़ रही थी बुक से और इस तरह से मैंने तुलसी मैया का विवाह संपन्न किया। तो जिससे जैसे बनता है गाइज़ वैसे पूजा पाठ करता है, क्योंकि पूजा पाठ सब एक ही तरह नहीं करता है। जिसको जैसे आता है, जैसे बन पड़ता है वो वैसे कर लेता है गाइज़। तो जैसे मुझे आ रहा था मैं वैसे कर ले रही थी। तो कुछ इस तरह से हमारी तुलसी मैया का शालिग्राम या फिर मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ हो गया है विवाह। तो मैंने सबको आरती दिखाया। आरती दिखाने के बाद यहाँ पे मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी गलती को माफ़ करना माता रानी, क्योंकि हम अज्ञान होते हैं गाइज़। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें नहीं पता होता है। पर अनजाने से, भूल से या बुद्धि भ्रम होने के कारण अगर मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, तो हे तुलसी मैया मेरी गलती को माफ़ करना। हे लड्डू गोपाल मेरी ये पूजा स्वीकार करना। प्रभु हमेशा ऐसे ही हमारी झोली को खुशियों से भरते रहना, हमारे घर आंगन को ऐसे ही महकाते रहना, हमेशा हमेशा तरक्की देना भगवान जी, बुद्धि सद्बुद्धि देना, ताकि हम कभी भी गलत राह पर ना जाएं और ऐसे ही आपकी सेवा में लगे रहें। तो जय तुलसी मैया। तो तुलसी विवाह करने के बाद हम आ गए थे अपने मंदिर में, और आज है हमारे खाटू श्याम जी का बर्थडे। तो सेलिब्रेशन तो बनता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने विधिवत खाटू श्याम जी की पूजा की, और आज 11 है, इसलिए मैंने भगवान के नाम पे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए जलाए 11 दिए, जो कि 11 को खाटू श्याम को बहुत पसंद होता है गाइस। बहुत ही स्पेशल डे है आज। विश यू हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा। तो ये मैं अचानक कहाँ चल दी हूँ, मेरा तो कोई भी प्लान कभी भी बन जाता है। आटो में होके सवार चले, मैं तो गंगा मैया के द्वार चली रे। आटो में होके सवार चले, मैं तो गंगा मैया के द्वार चली रे। बोलो गंगा मैया की जय। ये रही बात। अचानक हमारी प्लानिंग हो गई कि चलते हैं, आज है गंगा मैया के घाट पे दीपदान। तो जितने भी घाट है हमारे आसपास में, वहाँ पे होता है आज दीपदान, और बहुत ही भव्य आरती होती है गंगा मैया की। तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, पर हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट। बहुत ही लेट हो चुके थे यार, आरती वगैरह हो चुकी थी, पर कोई नहीं, गंगा मैया तो कहीं भी नहीं जाती है ना। अफ़सोस कि हम आरती में नहीं पहुंच पाए, पर गंगा मैया तो है ना, गंगा मैया को हम दीपदान ज़रूर करेंगे गाइस। तो यहाँ पे मेला भी लगता है गाइस, बहुत ही अच्छा मेला लगता है। कि काश हम दिन में आए होते तो थोड़ा एंजॉय भी कर पाते, पर हम बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि इतनी पूजा पाठ वगैरह करनी रहती है और लेट हो ही जाता है। तो इस तरह से हमें सभी पाप कट जाते, काशी में जो डुबकी लगाई, गंगा उसके पाप बहाए, अमृत पावन गंगा। गंगा मैया के तट पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बैलून्स वगैरह थे, लाइटिंग वगैरह की गई थी और गाने बज रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल।
पर यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे क्योंकि बहुत ढलान पे थी गंगा मैया। बच्चों को हमने बोला कि आप लोग ऊपर ही रहो क्योंकि रात का समय था, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन गंगा मैया के तट पे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे दीपक जल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। गंगा मैया के अंदर भी बहुत सारे लोग मतलब दिया जला के डालते हैं ना, वैसे जा रहे थे दिए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ इस तरह से हम सब आ गए थे गंगा मैया के घाट पे बिल्कुल पास में, और विधि विधान से हमने सुहाग का सामान चढ़ाया और दिया बत्ती किया और दिए लगाए। बहुत ही अच्छे से हमने पूजा पाठ की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काश कि हम दिन में आए होते तो माता रानी का वो रूप भी देख पाते। गंगा मैया में जब तक कि पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। पूजा पाठ करने के बाद हमने भी गंगा मैया में ऐसे दिए लगाए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे दिए जाते हैं तो बहुत ही मन खुश होता है। फिर हम लोग देख रहे थे ऐसे फूल माला चढ़ा के, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। फिर बच्चे लोग ने भी बोला मम्मी हम लोग को भी डालना, फिर जैसे तैसे ये सब भी नीचे आ गए और सब अपने गंगा मैया को दिए लगाए ऐसे। तो इस तरह से हमने किया दीपदान। माता रानी सबका कल्याण करें, गंगा मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे बच्चों को भी अच्छे से सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो गलत राह पे ना जाएं। उसके बाद हम सब आ गए थे ऊपर क्योंकि गंगा मैया बहुत ज़्यादा नीचे थी, उनके लिए ऐसे मिट्टी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था उस पर चल के आने में और थोड़ा डर भी लग रहा था गाइस। तो हमारी ननद रानी अभी वहाँ पे थोड़ा से रील वगैरह शूट करेंगी तभी आएंगी। तो हम सब ने मिलने के गंगा मैया की ऐसे पूजा, उसके बाद यहाँ ये है हमारा नवाबगंज और हम गए थे गंगा मैया के दर्शन करने गाइस। लेकिन 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 हमारा समय बहुत आउट हो चुका था, I mean आरती वगैरह हो चुकी थी, लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं हुए और दिया तो लगा के ही आना था। भाई साहब गंगा के घाट पे गए थे और आरती ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मन्नत वन्नत मांग के गंगा मैया से हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे घर से निकलने से पहले यहाँ पे प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई और यहाँ पे हम आ गए थे माता मैया के मंदिर। आपको हमारे पिछले वीडियोस में देखने को मिला होगा ये मंदिर। यहाँ पे बहुत ही माता रानी का भव्य मंदिर है और ये बहुत ही शक्तिशाली और हमारे एरिया का बहुत ही माना हुआ मंदिर है गाइस। माता यहाँ पे भी मन थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था, पर कोई नहीं यार, भगवान थोड़े ना कहीं जाते हैं, भगवान तो वहीं पे रहते हैं ना। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, पर मंदिर के बाहर गेट के बाहर हमने वहीं से दिया लगा दिया माता रानी के नाम का, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, वो कभी सोता नहीं है। अगर भगवान सो गया तो धरती का क्या होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने दिया लगाया और ऐसे माता रानी से विनती और प्रार्थना करते हुए सारे मंदिर जो छोटे छोटे मंदिर थे मैंने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम सब निकल पड़े थे घर के लिए। उसके बाद सारे मंदिर जो भी छोटे बड़े मंदिर थे हमने सबके दर्शन किए, सब जगह माथा टेका। बच्चों ने सब जगह पे कैंडल वगैरह जलाए, बच्चे सब कैंडल लेके गए थे वहाँ पे जलाने के लिए, तो सबने जलाया। निकल आए बोलो माता मैया की जय। अपनी मामी के घर तक हम आ चुके थे, फिर पतिदेव हमें लेने पहुंच गए थे बाइक से और गजब की ठंड लग रही थी यार। सिर्फ एक स्टॉल ले रखा था और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर तो था आज खाटू श्याम जी का बर्थडे, तो आज तो धमाल होना ही था। वहाँ मंदिर से आने के बाद हम सब लग गए थे पटाखे जलाने में, खाटू श्याम जी का बर्थडे मनाने में। तो बर्थडे तो हमने मनाया पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे गाइस।
खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया। रिकॉर्डिंग के लिए रखा था गाइस, पर हम रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करने के लिए भूल ही गए थे। तेरा बर्थडे आया है। मेरे श्याम बाबा का बर्थडे है भाई, मैं तो खुशी से उछल रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, पर श्याम बाबा अपनी कृपा ऐसे ही सब पर बनाए रखें गाइस। यहाँ पति देव भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी बहुत सारे पटाखे लगाए और बच्चे भी यहाँ कुछ कम नहीं थे। बच्चे लोग भी बढ़ चढ़ के पटाखे लगा रहे थे। ठंड तो बहुत है गाइस, बाइक से आने में ठंड तो बहुत लगी, पर जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए। आप कहाँ से हैं? आपके यहाँ ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से हम गए दीपदान करने। हमने गंगा मैया का दीपदान किया और वहाँ पे पूजा पाठ किया और थोड़ी बहुत मस्ती भी की। माता मैया गए, वहाँ पे हमने दिया लगाया। उसके बाद सब जगह दिया बत्ती करके हम लोग आ गए अपने घर पे और हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आज बाबा श्याम का बर्थडे भी है और देव उठनी एकादशी है और तुलसी विवाह भी है। इतने सारे फंक्शन हो और घर में चहल पहल और रौनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ इस तरह से हमारा बीता आज का दिन। तो आपको कैसा लगा हमारा ये दिन? प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में एक बार हैप्पी बर्थडे जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा गाइस। सबकी मनोकामना प्रभु पूरी करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।